अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो व्लॉग है ये आज सुबह के नाश्ते से ना दिन के खाने से शुरू हो रहा है, बल्कि ये शाम को जब बिलाल छुट्टी करके बिलाल के वापस आने का टाइम होता है तब से शुरू हो रहा है। और अभी मैंने बिलाल को स्लाइसेस बना दिए हैं क्योंकि मैंगो शेक तो हम सुबह पी चुके थे। फिर दाऊद को मैंने नगेट्स बना के दिए, वो भी ट्यूशन से वापस आ चुका था। और ये कुछ मैंने कीमा और गोश्त मंगवाया था तो और साथ में ये मैंने जो मलाई है ये जमा की हुई थी, इसको भी मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ। दाल मैंने डाली है, थोड़ा सा गोश्त डाला है मैंने, प्याज डाल दूँगी और ये कुछ मसाले हैं क्योंकि शामी कबाब का मेरा बहुत दिल करता है खाने का, तो वो फ्रिज में नहीं थे। तो ये कुछ मसाले हैं, ये डाल दिए मैंने। और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है, चने की दाल है, गोश्त है और पानी डाल दिया है। ये बहुत इजी तरीका भी है और यही एक तरीका है। बस मेरा यही है कि मैं इतने ही मसाले, इतने ही मिर्चें डालती हूँ क्योंकि बाद में सब्ज़ मिर्चें भी डालनी होती हैं। और अब जब कुकर खोला है तो ये गोश्त बिल्कुल गल चुका था, लेकिन थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी होता है उसको ड्राई करना होता है। इतना ड्राई कि ये ना जब उसके कुकर के या जिस भी देगचे में आप बना रहे हैं उसके साथ लगने लग जाए ना, तो आप समझें आपका मसाला तैयार है। अब मैंने ये किया है कि इसको ठंडा कर लिया था जब, तो साथ ही पुदीना, धनिया और प्याज ले लिया मैंने। प्याज को अच्छी तरह चॉपर में मैंने चॉप कर लिया, छोटा छोटा कर लिया। और साथ ही ये सूख गया था धनिया और पुदीना, इसको अब मैं छोटा छोटा बारीक बारीक सा मैं काट लूँगी। अब मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन मैं बस वही लेज़ी हुई थी, तो मैंने लेज़ी नहीं हुई थी, मतलब इतना काम करती थी इसलिए फिर मुझसे जाने नहीं हो रहा था। पेंट्री में वो पड़ा हुआ था कि मैं वो निकालूँ, फिर मिर्चें और ये एक साथ उसमें डाल दूँ, प्याज, लेकिन वो फटाफट जाता है। पर ये कि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैंने शामी कबाब को जो है पीस लेना है। बड़ा वाला जो चॉपर है वो मुझे लेना है, अभी वो मेरा ख़राब हो चुका है। उसके अलावा एक और चॉपर मेरे पास है जिसकी मैं अभी बात करी थी, वो मेरा बिल्कुल ठीक है। तो अभी वैसे मुझे ये अच्छे लगते हैं हाथ से कुटे हुए, लेकिन अब मेरी कलाइयाँ दुखती हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोच रहा है कि अब मैं बड़ा चॉपर लूँ। इसमें मैंने डाल दिया है प्याज और धनिया, पुदीना भी, हरी मिर्चें भी, और अब एक अंडा डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। असल में मैं जो हूँ ना साथ साथ दूसरे वाले कबाब भी बना रही थी और साथ साथ मैं किचन वगैरह भी क्लियर कर थी, लेकिन मैंने क्लिप्स कुछ इस तरह से जोड़ी हैं कि पहले मैं सिर्फ शामी कबाब का आपको दिखाऊं और उसके बाद दूसरे कबाब का दिखाऊं। लेकिन ये मैंने दोनों काम में साथ साथ कर रही थी और फिर घर को भी देख रही थी, दाऊद को भी देखना था। ये बन गए हैं जी हमारे शामी कबाब। सांचे में ये है कि एक जैसे बनते हैं तो ठीक रहते हैं। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, इससे ये कि एक तो ये चिपकेंगे नहीं, और ये मैंने दो जो है वो बनाए थे, ये आप रेशे देख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। रेशे वाले जो है ना मुझे ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और मुझे बीफ वाले अच्छे लगते हैं, मुझे चिकन वाले इतने अच्छे नहीं लगते, बस ठीक ही होते हैं वो भी। अब मैं आपको दूसरे जो गोला कबाब है उसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए मैंने प्याज अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, कीमा मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि उसके अंदर से जो भी मॉइस्चराइज़र है वो निकल जाए, मॉइस्चर सॉरी। और इसको मैंने अच्छे तरीके से ना पानी प्याज का निकाल दिया था, ठीक है। और इसको मैंने प्याज को साइड पे कर लेना छोटा छोटा, क्योंकि ये प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, पानी छोड़ता है वो, तो ये टूटने का वो होता है। इसमें भी धनिया जाएगा, पुदीना आपकी अपनी मर्ज़ी है, बाय चॉइस आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और ये मसाले मैंने आपको दिखाए हैं, साथ में सब्ज़ मिर्चें, और इसको अब अच्छी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये भी मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए बनाए हैं, और मैं कल जो है सालन जो बनाऊँ मैं इन्हीं का बनाऊँ। तो ये मैंने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें आप वैसे तो आप चने भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चने थे, पीसने का टाइम नहीं था। अगेन मैं साथ साथ बहुत ज़्यादा काम भी कर रही थी, तो मैंने 1-1.5 चम्मच जो है बेसन की डाल ली। आपने इसमें दही भी ऐड करना है, दही मेरे घर पे नहीं था उस वक्त, तो मैंने नहीं ऐड किया। नींबू आपने ऐड करना है, और एक ऐड कर लें या जिस हिसाब से आपका कीमा होगा उस हिसाब का, और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ये फ्रिज में पड़े हो ना फ्रीज़र में, तो ये हो जाता है कि अगर कोई एकदम से मेहमान भी आ जाता है ना, तो आपके पास कोई ना कोई चीज़ होती है बनाने के लिए। अच्छी तरह एक अंडा लेना है, फेंटना है। अंडा आपको पता है बाइंडिंग का काम करता है, खुलने नहीं देता, टूटने नहीं देता। अगर इसमें आप 1 चम्मच घी की डालते हैं ना, तो उससे ये बड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो मेरे जहन में नहीं रहा था उस वक्त घी डालने का, तो मैंने नहीं डाला। अब मैं इसको सेट करके रख दूँगी, ठीक है। वो देख सकते हैं आप शामी कबाब बने हुए थे, और
मैंने सोचा पर मैं हाथ धो लूँ, उसके बाद मैं ये बनाती हूँ। अब मैंने ये भी बना लिए हैं, और अब जो बर्तन थे वो भी मुझे साथ साथ धोने थे, क्योंकि फिर आपको पता है किचन जब पहाड़ बनना शुरू होता है बर्तनों का, तो वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जाता है और ख़त्म ही नहीं होते, और फिर बंदा थक जाता है, बंदा कितनी देर किचन में खड़ा हो, लेकिन बर्तन जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो बर्तन जो है मैं धो रही हूँ, और जिस स्पीड में भी आपको नज़र आ रहे हैं इसी स्पीड में कहीं धुल जाए तो बात ही क्या है। खैर, साफ़ किचन होता जाता है ना, साथ साथ थोड़ी सी तसल्ली होती जाती है। और वैसे मुझे तो सख्त गंदगी से नफ़रत है, और किचन गंदा हो तो आई लिटरली हेट दैट। अच्छा जी, अब ये काम ख़त्म हो गया अल्लाह अल्लाह करके। अब मुझे जो है साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट भी रखना होता है। पानी शानी भी मैं अपनी इंटेक पानी की पूरी रखती हूँ, क्योंकि इससे स्किन आपकी अच्छी रहती है, आपके बाल अच्छे रहते हैं। तो बस, और वैसे भी पानी आपकी एक ज़रूरत है बॉडी की, तो इस वजह से मैं साथ साथ पीती रहती हूँ। मेरे दोनों सिपर टूट गए हैं, दाऊद नहीं तोड़े हैं, गलती से तोड़े हैं, लेकिन उसी ने तोड़े हैं, और मुझे अभी बहुत उसका रिग्रेट है, लेकिन अभी मैं मंगवा नहीं रही। तो जो ये जो दाल पड़ी हुई थी इसको मैंने शॉपर में बंद करके रख दिया है, क्योंकि मेरे पास ना वो जो क्लिप्स थे वो बाकी बहुत सारी चीज़ों पर लगे हुए हैं, तो अब बचा ही नहीं कि मैं दाल पर कोई लगाती। इसको मैं अंदर पेंट्री में रख दूँगी। और अब मैंने बनाना है मक्खन। इस टाइम तक तो मेरी एनर्जी, आप यकीन करें, इतनी ड्रेन हो चुकी थी कि बहुत मुश्किल से मैंने ये फिल्म की थी। इसके अंदर आपने 2 चम्मच दही की भी डालनी है, वो मैंने मुझे ना वो याद ही नहीं रहा। इसको मिक्स करके आपने 5 मिनट रख देना है दही को, ताकि थोड़ा सा ना सेट हो जाए। उसके बाद आपने इसमें जितना आपका है उस हिसाब से आपने 2, मेरे पास आधा किलो केले थी, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल के ना ठंडा 2 गिलास, तो ये जो है मैंने अच्छी तरह मक्खन निकाले। बहुत देर लगी थी, ये कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद ये थोड़े से मेरा मक्खन निकला, और उसके बाद बिलाल जो है मुझे ले गया भाई रोल पराठा खिलाने। रोल पराठों का आजकल बड़ा मुझे दिल कर रहा है, तो जो सदर में है फूड हाउस, वहाँ हम लोग गए, हमने रोल पराठा खाया। वहाँ से एक ही हम लोगों ने लिया था, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था, आधा आधा हम दोनों ने खा लिया था। पूरा ये वो फुट लॉन्ग था, तो इतना इसका दिल नहीं था कि ये पूरा खा सकें। तो वो बिलाल लोग सो गए, बिलाल और दाऊद, और ये टाइम हो रहा था रात का, और फिर मुझे भूख लगी हुई, मैंने न्यूटेला आधी ब्रेड पे लगाई। डर भी है डायबिटीज़ का, इसलिए। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।